एक प्रॉब्लम लेते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, जहाँ की रिक्वायरमेंट है कि मैग्निफिकेशन टोटल 30 होना चाहिए और गिवन कंडीशंस क्या क्या है। एफ नॉट जो है सो 1.25 सेंटीमीटर है, यानी कि ऑब्जेक्टिव जो है हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस, इसका फोकल लेंथ दे रखा है 1.25 सेंटीमीटर। एफ ई दे रखा है 5 सेंटीमीटर यानी कि आईपीस का। और फाइनल इमेज फॉर्मेशन जो है वो बोलता है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन पे होना चाहिए, यानी कि डी इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, वो भी दे रखी है कंडीशन। तो पूछ रहा है कि इसका सेटअप कैसे करें, मतलब कैसे एडजस्ट करें दोनों को, आईपीस एंड ऑब्जेक्टिव को इस तरह से एडजस्ट करना होगा कि हमारा क्लियर विजन पे इमेज बने। तो स्टार्ट करते हैं। पहले टोटल मैग्निफिकेशन रिक्वायरमेंट है एम नॉट इंटू एम इज इक्वल टू 30, ठीक है। तो एम नॉट कितना है, वी नॉट अपॉन यू नॉट, और एम ई कितना है, एम ई जो है सो है नॉर्म, इसके लिए क्लियर विजन के लिए 1 अपॉन डी अपॉन एफ ई, 1 प्लस डी अपॉन एफ ई, वो हो गया 30। तो वी नॉट बाई यू नॉट, और इसको निकाल लिया, ये तो दिया हुआ है 25 बाई एफ ई कितना है 5, आ गया हमारा 30। वी नॉट अपॉन यू नॉट इंटू 5 प्लस ये 30 बाई 5 इज इक्वल टू 30, यानी कि वी नॉट जो हो गया सो हमारा 5 यू नॉट का हो गया। क्लियर, यहाँ तक तो क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसी का यूज करके एक काम करते हैं, लगाते हैं लेंस फॉर्मूला 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई एफ। अब देखा जाए, v अपने को चाहिए इधर, v यहाँ मिलेगा तो क्या होगा, ये पहला जो फॉर्म करेगा इमेज यहाँ पे, ये इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करेगा, और हमारा फाइनल इमेज इसके लिए डी पे बनाएगा, आईपीस के लिए। तो ठीक है, चलते हैं। यानी कि यहाँ पे u मैं इंसिडेंट रे के अपोजिट में ले रहा हूँ, तो इसको ले लिया निगेटिव 1 बाई वी, वो भी मेरे को दिया हुआ है 5 यू नॉट, और ये हो गया मेरा 1 बाई यू नॉट इज इक्वल टू 1 बाई एफ। ये तो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में बनना है, इसलिए तो ऑलरेडी पॉजिटिव रहेगा। तो ये हो गया क्या, 5 प्लस मतलब 6 अपॉन 5 यू नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन 1.25, ठीक है। यानी कि यू नॉट हो गया मेरा 1.25 इंटू 6 अपॉन 5, तो ये आ गया हमारा 0.25 यानी कि 1.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से क्या क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे इसकी जो फोकल लेंथ थी 1.25 सेंटीमीटर थी और इसकी 5 सेंटीमीटर थी। तो 1.25 से थोड़ा सा इधर इसको रखें ताकि हमारा यहाँ पे रियल इन्वर्टेड इमेज बनता रहे। क्लियर, एफ या इसके अंदर लाएंगे तो नहीं होगा, वर्चुअली पहले ही बाहर बन जाएगी। तो इसके लिए इसको ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट कराने के लिए ये काम कर दिया, ठीक है। तो इसको हमने पोजिशनिंग कर दी, कैसे, इसको हम बोलेंगे पोजिशनिंग ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को पोजीशन कर दिया। अब आईपीस को पोजीशन करते हैं, इसको कहाँ एडजस्ट करें। अगर ये इमेज मेरी यहाँ बनी है और अगर मैं इसको इस तरह से एडजस्ट करता हूँ कि ये इमेज आईपीस के फोकस पे बने, तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में हमारा जो इमेज होगा इन्फिनिटी पे बनेगा, इसके फोकस पे अगर चली गई तो वो हमारा होगा कौन सा केस, वो होगा नॉर्मल एडजस्टमेंट वाला। बट अपने को तो चाहिए लीस्ट डिस्टेंस पे, यानी कि हमको इसके फोकल और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट को कहीं लाना पड़ेगा, मतलब इस रियल इमेज को लाना पड़ेगा। तो ये रियल इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करेगा, और ये कुछ ऐसा जाएगा इससे बिखरता हुआ, तो हमारा कहीं पे ये रे यहाँ पे इंटरसेक्ट करके कहीं पे इमेज फॉर्म करेगा। अभी तो हमको पता नहीं है कहाँ पे करेगा, वो तो कैलकुलेट करके निकालना होगा, हो सकता है आगे पीछे करना पड़े। एनीवे, तो यहाँ पे हम पोजीशनिंग ऑफ आईपीस जरा देखें, पोजीशन ऑफ आईपीस कैसी होनी चाहिए। तो यहाँ पे फिर हम लगाते हैं 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ। अच्छा, वी इसके लिए क्या है, वी इसके लिए 25 सेंटीमीटर है, यानी कि -1 अपॉन 25 प्लस 1 अपॉन यू ई इसके सामने में है, ठीक है। इंसिडेंट रे इसके लिए ऐसा, तो उसके अपोजिट में ये भी अपोजिट में, ये भी माइनस, ये भी माइनस, और ये है 1/5। तो 1/u ई क्या आया हमारा, 1/5 प्लस 1/25, ये ऐड होकर कितना होगा, नीचे 25 ऊपर 5 प्लस 1 6, यानी कि u ई आ गया हमारा
25/6 यानी 4.1517 सेंटीमीटर। अच्छा यहाँ पे वी नॉट कितना हुआ, वी नॉट हो गया, यहाँ यू नॉट आ गया था, यानी कि 5 × 1.5 यानी कि 7.5 सेंटीमीटर। 7.5 सेंटीमीटर, यहाँ से हम कैलकुलेशन यहाँ लेके गए हैं, यहाँ से कैलकुलेशन यहाँ लेके आए, ऐसे चल रहे हैं। 7.5 सेंटीमीटर और ये 4.17 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो हमारा बना है 7.5 सेंटीमीटर पे मेरा इमेज बना है, और ये इसके लिए यूई यानी कि ऑब्जेक्ट की तरह काम किया, ये है 4.17 सेंटीमीटर पे। यानी कि इन दोनों लेंस के बीच में लेंथ कितनी बन रही है, एल जो बन रही है हमारी वो कितनी बन रही है, एल बन रही है हमारी 7.5 प्लस 4.17 यानी कि 11.67 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारा एडजस्टमेंट, कि हमने इस दोनों लेंस को इस तरह से एडजस्ट किया, इनके बीच में जो डिस्टेंस आ रही है 11.67 सेंटीमीटर आ रही है। ऑब्जेक्ट को हमने जो रखा है सो 1.5 सेंटीमीटर बियॉन्ड, मतलब अवे फ्रॉम द लेंस रखा है, और बियॉन्ड फ्रॉम द फोकल पॉइंट, क्योंकि 1.25 थी उसे जस्ट इधर रखा है। जो इमेज फॉर्म हुई यहाँ उसको भी हमने 5 और इसके बीच में देखिए 4.17 है, यानी कि और इसके फोकल के और ऑप्टिकल सेंटर के अंदर में रखा है। और हमारी जो इमेज फॉर्म हो गई है सो डी पे यानी 25 सेंटीमीटर पे, तो ये 11 पॉइंट और समथिंग तो और पीछे बना होगा, कहीं पे इधर बना होगा, ठीक है, एनीवे ठीक है। तो इसके थ्रू हमने पूरा कंपाउंड माइक्रोस्कोप का समझ लिया है कि कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, और नॉर्मल एडजस्टमेंट क्या होता है, और फिर वो क्या बोलते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन पे इमेज कैसे फॉर्म करते हैं, उसमें मैग्नीफिकेशन क्या होती है, ठीक है। थैंक्स।